12 घंटे की कहानी, कोच की जुबानी, मर सकती थी विनेश फोगाट। भारत की इकलौता महिला पहलवान विनेश फोगाट, जिन्होंने ओलंपिक्स में पहली बार भारत को फाइनल तक पहुंचाया। हालांकि विनेश मेडल जीतने का सपना तो पूरा नहीं कर सकी और वो एक लड़ाई हार भी गई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, जिसको लेकर अभी तक किसी को पता नहीं है कि कैसे विनेश फोगाट ने वहां पर अपने वेट को कट करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और इतनी ज़्यादा त्याग और समर्पण दिखाया था उन्होंने कि उनके कोच ने बताया कि विनेश फोगाट अपने उस मेहनत के चलते एक समय पर ऐसी स्थिति बन गई थी कि शायद विनेश फोगाट मरने वाली स्थिति में भी पहुंच गई थी। तो आखिर विनेश फोगाट ने किस तरह से वहां पर समय बिताया, क्या क्या चीज़ें की, उन 12 घंटों में क्या कुछ हुआ, सब कुछ बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मैं हूं आपके साथ आकाश पांडे। सबसे पहले विनेश फोगाट के कोच वॉलर एकॉस ने आज एक स्टोरी लगाई थी। विनेश फोगाट की कहानी के बारे में बताया था, जिसको लेकर काफ़ी लोग जानते नहीं हैं। कैसे वहां पर 12 घंटे का समय था विनेश के पास, जहां पर उन्होंने अपने वेट को कट करना था। अब उस वेट को कट करने के लिए विनेश फोगाट ने क्या क्या प्रयास किया, किस तरह से वहां पर उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाई, वहां पर मेहनत मशक्कत की। तो सबसे पहले वो स्टोरी में जो बातें वहां पर उनके कोच ने बताया था, एक बार वो आपको बता देते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले विनेश फोगाट के जो कोच थे वॉलर एकॉस, उन्होंने स्टोरी लगाई थी। हालांकि अब वो स्टोरी उन्होंने डिलीट कर दी है, लेकिन उस स्टोरी में से जो बातें पता लगी उसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। तो वॉलर एकॉस ने लिखा, सेमीफाइनल के बाद 2.7 किलो अतिरिक्त वजन बचा था। हमने 1 घंटा 20 मिनट तक एक्सरसाइज की, लेकिन फिर भी 1.5 किलो वजन बचा रहा। यानी कि आप पहले दिन 3 मुकाबले खेलने के बाद विनेश फोगाट का जो वेट था वो बढ़ गया था, 2.5 किलो से ऊपर का वेट बढ़ गया था। उसको कम करने के लिए सबसे पहले 1 घंटा और 20 मिनट तक विनेश ने एक्सरसाइजेस की, लेकिन उसको करने के बाद भी 1.5 किलो का वजन जो था वो बचा रहा। इसके बाद सौना में 50 मिनट उन्होंने विनेश फोगाट ने बिताए। सौना बाथ वहां पर लिया उन्होंने 50 मिनट तक, लेकिन उस दौरान विनेश के शरीर से पसीने की एक भी बूंद नहीं निकली। ऐसे में कोई विकल्प नहीं बचा था। अब आधी रात से लेकर सुबह 5:30 बजे तक विनेश फोगाट ने क्या क्या किया, अलग अलग कार्डियो मशीन्स में कार्डियो एक्सरसाइजेस किए। उसके बाद कुश्ती के दाव भी आजमाए वहां पे, अलग तरीके से वहां पे जितने भी दाव थे हर तरीके का दाव आजमाया, प्रयास किया, एक्सरसाइज की। कुश्ती के जितने भी एक तरीके से आप कह सकते हो खुद में ही एक्सरसाइज कर रही थी वहां पे विनेश फोगाट, प्रैक्टिस कर रही थी लगातार। सुबह 5:30 बजे तक प्रैक्टिस कर रही थी और 45 मिनट तक लगातार कर रही थी। बीच बीच में 2-3 मिनट का वो ब्रेक ले रही थी, लेकिन लगातार 45 मिनट ये काम वहां पर विनेश फोगाट कर रही थी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो वहां पर जैसे ही ये लगातार उनका ये प्रयास चल रहा था, जितना वो मेहनत कर रही थी, कार्डियोस कर रही थी, रेसलिंग के मूव्स आजमा रही थी, अब यहां से क्या हुआ कि जैसे ही वो आराम उन्होंने लिया और फिर से जब उन्होंने वापस से एक्सरसाइज करना शुरू किया, तब एक ऐसी स्थिति बनी कि विनेश फोगाट अचानक से कोलैप्स करने लग गई। विनेश फोगाट कोलैप्स करने लग गई, बेहोशी की स्थिति में भी आ गई थी वहां पे। और ऐसे में कोच ने वहां पर अपनी टीम के साथ मदद लेकर उन्हें उठाया और फिर उनको वापस से सौना में 1 घंटा बिठाया गया। सौना में फिर से 1 घंटा बिठाया गया। आपने देखा पहले उन्होंने सौना बाथ लिया था 45 मिनट का, वहां पर पसीने की एक बूंद नहीं दिखी थी उनके शरीर से। बाद में जब वो कोलैप्स करने वाली थी, उनको फिर से उठाया गया, 1 घंटे में फिर से उन्होंने सौना में बिताया। इतनी सारी मेहनत मशक्कत वहां पर विनेश फोगाट ने की, बस इस वजह से कि किसी तरीके से वो जो वेट पुट ऑन हो चुका है, इतना ज़्यादा वो वेट बढ़ गया था, 2.7 kg वेट बढ़ गया था, जैसा कि कोच ने खुलासा किया। उसको कम करने के लिए इतनी सारी मेहनत की, पर ऐसा नहीं हो पाया। वेट बाद में आपको पता है कि 100 ग्राम से ऊपर रह गया था विनेश फोगाट का। और उन्होंने बाद में लिखा भी कि मैं वो जानबूझकर ऐसी कोई कहानियां नहीं लिखते, जो नाटकीय विवरण की बात की है कि मैं जानबूझकर नाटकीय विवरण नहीं लिखता, लेकिन तब वो यही सोच रहे थे कि उनकी ऐसी स्थिति बन गई है विनेश फोगाट की कि वो मर भी सकती थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से बहादुरी के साथ वहां पर विनेश फोगाट ने हर तरीके का प्रयास किया, वहां पर किसी तरीके से वो वेट में आ जाए, किसी तरीके से मुकाबले के लिए वो एप्लीकेबल हो जाए, कि अगले दिन उनका जब वेइन हो तो वो प्रॉपर 50 kg के अंडर आ जाए। लेकिन नहीं हो पाया। बहुत मेहनत की, कड़ी मेहनत की, बाद में स्थिति ऐसी बन गई कि
मरने वाली स्थिति में आ गई थी। और हमने ये भी यहाँ तक सुना है कि ब्लड भी निकालने की कोशिश हुई, कि ब्लड तक निकाला गया, बाल काटने की भी बात वहाँ पर कही गई थी कि बाल भी काटने का सोचा गया कि किसी तरीके से 100 ग्राम जो वजन बढ़ गया है उसको कम कर लिया जाए ताकि विनेश फोगाट मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, विनेश फोगाट को बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और विनेश वहाँ पर फाइनल नहीं खेल पाई। उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, अब ये तो हुई बात कि विनेश फोगाट ने किस तरीके से मेहनत की, बाद में मेडल जीतने का सपना भी अधूरा रह गया। यहाँ पर एक तरीके से आप देखो कि विनेश के लिए हार्ट ब्रेक वाला सिचुएशन था यहाँ पर, जैसा उनके साथ पूरा समय बीता। लेकिन विनेश फोगाट की बहादुरी या विनेश फोगाट किस तरीके की इंसान है, अगले स्टेटमेंट से आपको पता लगेगा, क्योंकि वहाँ पर कोच को काफ़ी ज़्यादा हताशा हुई थी। इतनी मेहनत करने के बाद, एक तरीके से पूरा प्रयास करने के बाद जब विनेश एप्लीकेबल नहीं हुई मुकाबले के लिए और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, कोच बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे, कोच भी टूट चुके थे, विनेश भी टूट चुकी थी। लेकिन विनेश फोगाट ने तब कोच से क्या कहा वो आपको बताएगा कि विनेश फोगाट किस कैरेक्टर के इंसान है। अब विनेश फोगाट ने कोच से कहा, ये जब वो हॉस्पिटल से जब वो वापस जा रही थी तो उन्होंने कोच से बोला कि कोच दुखी मत हो, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं खुद को कभी भी किसी भी मुश्किल स्थिति में पाती हूँ और मुझे अतिरिक्त एनर्जी की ज़रूरत हो तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवान जापान की यूई सुसाकी को हराया है। जापान की यूई सुसाकी को हराना एक इतिहास बनाया था। आपको पता होगा कि 82 मुकाबले लगातार जीतकर वो आ रही थी और हराना किसी आसान काम नहीं था। उनको हराना वहां पर एक तरीके से आप देखो कि बहुत बड़ी बात थी जो विनेश फोगाट ने वहां पर इतिहास रचा था। अब इसके आगे जो उन्होंने बोला वो उन्होंने बोला कि मैंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है, मैंने साबित कर दिया है कि मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवानों में से एक हूं। हमने साबित कर दिया है कि गेम प्लान काम करते हैं। मेडल्स, पोडियम, ये सब एक ऑब्जेक्ट्स है, प्रदर्शन को कभी भी छीना नहीं जा सकता। तो विनेश फोगाट का माइंडसेट आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि इतना बड़ा सेटबैक होने के बाद, इतना बड़ा हार्ट ब्रेक होने के बाद, जहां पर कोच इतने ज़्यादा हताश थे, विनेश फोगाट उनसे ये कह रही थी कि मेडल्स या फिर पोडियम ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मात्र चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपने परफॉर्मेंस किस तरीके से किया है। और जाहिर सी बात है विनेश फोगाट ने जो परफॉर्मेंस ओलंपिक्स के अंदर किया था वो ऐतिहासिक था। वो पहली बार हुआ था कि भारत की कोई महिला पहलवान ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही थी। विनेश ने उस कामयाबी को अंजाम भी दिया, विनेश को ये उपलब्धि भी हासिल हुई। मेडल्स जरूर नहीं जीत पाई, वो लड़ाई, वो जंग वो जरूर हार गई, लेकिन करोड़ों भारतीय दिलों को जरूर विनेश फोगाट ने जीता है। और अब ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि विनेश फोगाट मौजूदा समय में भारत की सबसे बड़ी पहलवानों में से एक हैं। तो दोस्तों, आप विनेश फोगाट के इस करेज के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपका क्या राय है, नीचे दीजिएगा हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक आपने स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।